Hello students, today we shall study a poem. The name of this poem is A House a Home. आज हम एक poem पढ़ने वाले हैं और इस poem का नाम है A House a Home. This poem has been written by Lorraine M. Hawley. इस poem को Lorraine M. Hawley ने लिखा है and this is the first poem of your Honeysuckle book. यह आपकी Honeysuckle book की first poem है. So let's see what is given in this poem. First of all, focus on the summary of this poem. In this poem, the poet has explained that how a house is different from a home. इस पोएम में पोइट ने यह बताया है कि एक हाउस होम से डिफरेंट कैसे होता है, यानी कि एक मकान घर से अलग कैसे होता है। वैसे तो लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, कोई लोग हाउस के लिए होम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कोई होम को हाउस भी कह देते हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो इन दोनों में एक वाइड डिफरेंस है। So what is that different? We have to see now. The poet says that a house is made of brick, woods and stones. पोइट ये कहते हैं कि हाउस जो होता है वो ईंट से बना हुआ होता है। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, वुड्स का मतलब कि लकड़ियों से मिलकर बना होता है, एंड स्टोन्स या फिर उसमें पत्थर भी लगे होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ विंडो ग्लास, अ यार्ड, रूफ, चिमनी, फ्लोर, डोर्स एंड फाइन प्लास्टर। इसके अलावा घर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोग विंडो पे ग्लास लगवाते हैं, खिड़कियाँ जो होती हैं उन पे कांच लगे होते हैं। ग्लास का मतलब होता है कांच। इसके अलावा एक यार्ड भी होता है। यार्ड का मतलब एक आंगन होता है। इट मे बी इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और इट मे बी एट द बैक साइड ऑफ योर हाउस। ये आंगन कहीं पर भी हो सकता है। आप इसे घर के आगे की तरफ भी बनवा सकते हैं और ये आपके घर के पीछे की साइड में भी हो सकता है। ये आपका एक छोटा सा बरामदा भी हो सकता है। रूफ, घर में आप रूफ भी होती है, ठीक है। मकान जो होते हैं उसमें छत भी होती है। चिमनी, बहुत सारे घरों में चिमनीज़ लगी होती हैं ताकि उसमें से धुआं बाहर निकल जाए। इसके अलावा फ्लोर भी होते हैं। फ्लोर जो हैं आजकल लोग बहुत अलग अलग तरह के फर्श बनवाते हैं, उस पर टाइल्स लगवाते हैं। डोर्स एंड फाइन प्लास्टर्स, डोर्स यानी घरों में बहुत सारे दरवाजे भी लगे होते हैं और इसके अलावा प्लास्टर भी होता है। जो दीवारें बनी होती हैं लोग उस पर अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग पैटर्न्स के प्लास्टर भी लगवाते हैं और पेंट भी करवाते हैं। अ होम इज़ मेड बाय लविंग फैमिली मेम्बर्स हु टेक केयर ऑफ वन अनदर एंड शेयर एवरीथिंग विदाउट बीइंग सेल्फिश। जो हमारा घर होता है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स से मिलकर बनता है और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं और ये सब करते वक्त उनके मन में कोई भी सेल्फिश फीलिंग नहीं होती है। वो किसी सेल्फिश मोटिव से या सेल्फिश इंटरेस्ट से किसी भी काम को नहीं करते हैं। वो एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और यही बातें हैं जो हमारे मकान को घर में बदल देती हैं। कहने का मतलब है जो मकान होता है वो ईंट पत्थर का बना होता है, लेकिन जो घर होता है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनकी फीलिंग्स, उनके प्यार, इन सब चीज़ों से बना होता है। So now focus on the difficult word meanings. All these word meanings have been given in your first stanza. तो फर्स्ट स्टैंजा में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हैं विद पिक्चर्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार्ड। यार्ड क्या होता है? यार्ड बेसिकली एक आंगन होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले समरी के अंदर भी कि जो यार्ड होता है इट मे बी इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और इट मे बी एट द बैक साइड ऑफ योर हाउस। यार्ड इज़ अ गार्डन और कॉरिडोर आउटसाइड द हाउस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस पिक्चर में भी जो एक घर दिया हुआ है, इस घर के बिल्कुल बाहर एक गार्डन दिया हुआ है, तो इसको हम यार्ड कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज़ ईव्स। ईव्स का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ द रूफ दैट हैंग्स आउट ओवर द वॉल्स टू प्रोवाइड शेड। ये जो रूफ बनी हुई है इस रूफ का एक पार्ट है जो कि हैंग आउट हो रहा है, आगे की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। इस एरिया पर आप फोकस करो और ये बिल्कुल ये जो नीचे वॉल बनी हुई है इस वॉल के बिल्कुल साथ में है, ठीक है। ओवर द वॉल्स, ओवर द वॉल मतलब इस वॉल के बिल्कुल ऊपर की तरफ बना हुआ है और ये थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो आपके घरों में भी होगा, आपने देखा होगा कि आपके घरों में इस तरह का एक बाहर की तरफ ये पोर्शन निकला होता है जिससे कि शेड आती है, जिससे कि छाया मिलती है। स्टूको,
स्टूको क्या होता है? फाइन प्लास्टर यूज्ड फॉर वॉल सरफेस। अब आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि किस तरीके से ये जो पर्सन है, ये जो मैन है, ये वॉल के ऊपर स्टूको लगा रहा है, यानी कि वॉल पे प्लास्टर लगा रहा है। और ये जो प्लास्टर्स होते हैं ये डिफरेंट डिज़ाइंस में होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स में होते हैं, जिससे कि आपकी दीवारें बहुत सुंदर लगे। इसके अलावा चिमनीज़ का इस्तेमाल जो होता है घरों में, जब धुआं हो जाता है, जब फायर प्लेस में फायर जल रही होती है तो उसके बाद बहुत सारा स्मोक एमिट होता है और उस स्मोक को बाहर निकालने के लिए इन चिमनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन ही कर दिया गया है कि हाउस क्या होता है। हाउस यानी कि मकान क्या होता है। तो जो मकान होता है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं ब्रिक की। इसमें ईंट लगी होती है, इसमें स्टोन यानी कि पत्थर लगे होते हैं, और इसमें वुड भी होती है जो कि बहुत हार्ड होती है। ये जो हार्ड वुड है ये बेसिकली दरवाजे और खिड़कियों पर लगाई जाती है, जिससे कि आपका घर मजबूत बन पाए। तो मकान बनाने के लिए बेसिकली हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है? हमें ब्रिक चाहिए होती है, स्टोन चाहिए होती है, और हमें वुड का भी इस्तेमाल करना होता है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। मकान बनाने के लिए हमें उसमें खिड़कियाँ भी लगानी होती है, खिड़कियों में कांच भी लगा होता है, ठीक है। ग्लास जो होता है वो कांच के लिए बोलते हैं। एंड परहैप्स अ यार्ड, और कहीं कहीं किसी घर में यार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये जो यार्ड होता है, ये जो आंगन होता है, इट मे बी बिग इन साइज एज वेल एज स्मॉल ऑल्सो, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा दोनों तरह से हो सकता है। इट हैज़ ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। मकान के अंदर ईव्स होते हैं, ईव्स का मैंने पिक्चर आपको दिखा दिया था। रूफ के नीचे जो पार्ट होता है, ठीक है, जो आगे की तरफ हैंग आउट होता है और वॉल के बिल्कुल सपोर्ट में होता है, जिससे कि थोड़ी सी शेड मिल सके, उसको हम ईव्स बोलते हैं। चिमनीज जो है वो धुएं को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। टाइल फ्लोर्स, सुंदर सुंदर जो फर्श होते हैं, फ्लोर्स का मतलब होता है फर्श, यानी कि आपके घरों में जो फर्श होते हैं उस पर बहुत सुंदर सुंदर लोग टाइल्स लगवाते हैं, ताकि आपका हाउस बहुत सुंदर लग सके, आपका घर बहुत सुंदर लग सके। एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। इसके अलावा लोग जो है अपने घरों में स्टूको लगवाते हैं। स्टूको का मतलब क्या होता है? ये फाइन प्लास्टर होता है, बेसिकली पेंट होता है जो हम अपने मकान की दीवारों पर करवाते हैं, जिससे कि मकान जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे। इसके अलावा मकान में रूफ भी होती है, उसमें बहुत सारे डोर्स भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक मकान को बहुत ही सुंदर बना देती हैं। अब मकान तो सुंदर बन गया, लेकिन उस मकान को अगर हमें होम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसको होम में कन्वर्ट करने के लिए, उसको घर में बदलने के लिए हमें फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होती है। और फैमिली मेम्बर्स के बगैर मकान मकान रह जाता है, वह कभी भी घर नहीं बन पाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड मीनिंग्स, हार्ड वर्ड मीनिंग्स गिवन इन सेकेंड स्टैंजा, ठीक है। तो सेकेंड स्टैंजा में जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स है उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसेल्फिश। अनसेल्फिश का मतलब होता है विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट और सेल्फलेस। इसका मतलब है कि जब हम किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में स्वार्थ की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, स्वार्थ भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम कर दिया, अपने मदर फादर के लिए आपने कुछ भी काम किया, तो आप ये सोचोगे कि इसके बदले में वो मुझे कुछ दें। आपने उनके लिए कोई काम किया है क्योंकि ये फीलिंग आपके अंदर से आई है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए। उसको हम बोलते हैं अनसेल्फिश, यानी कि निस्वार्थ भाव से किसी भी काम को करना। काइंडली, काइंडली का मतलब क्या होता है? काइंडली का मतलब होता है लविंगली और कंसिडरेट। इसका मतलब है जब भी कभी आपके मन में बहुत ही काइंड फीलिंग आती है किसी को देखकर, ठीक है, आपके मन में दया की भावना आती है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, उस चीज़ के लिए आप कंसिडरेट करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं काइंडली। काइंड फीलिंग के लिए होता है, दया की भावना के लिए होता है। नाउ दिस इज योर सेकेंड स्टैंजा। नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर। दिस स्टैंजा ऑल्सो बिगिंस विद अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? व्हाट इज अ होम? होम क्या होता है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, ठीक है। तो होम जो होता है उसके अंदर हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स उसमें रहते हैं, और वो एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। डूइंग फॉर अदर्स, डूइंग फॉर अदर्स का मतलब है दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना। हमारे फैमिली मेम्बर्स के अंदर ब्रदर भी होते हैं, सिस्टर भी होते हैं, फादर मदर, ठीक है, इन सब लोगों से मिलकर हमारी फैमिली बनती है, और ये फैमिली हमारा घर बनाती है। इट is unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring.
अब ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के लिए एक्ट करते हैं। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्शन करना। एक्शन मतलब कि कोई भी काम करना। और जब हम एक दूसरे के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो काम अनसेल्फिश होता है, यानी कि हमें उसमें कोई भी फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कोई भी काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग का मतलब है कि बड़े प्यार से हम अपनी चीज़ों को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं, हम उनको केयर भी करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू शो दैम हाउ मच केयरिंग वी आर फॉर दैम। ठीक है, क्योंकि हमें उनको ये दिखाना है कि हम उन लोगों के लिए कितने ज़्यादा केयरिंग है, हम उनका कितना ख्याल रखते हैं। सिर्फ इतना दिखाना ही नहीं है बल्कि हमारे अंदर ये फीलिंग मन से आती है। तो इस तरीके से जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम उनके साथ में बहुत ही प्यार से रहते हैं, हम उनके साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, हम एक दूसरे की देखभाल करते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और ये सब काम हम बिना किसी फ़ायदे के, हम बिना किसी नफ़े नुकसान के करते हैं। Well, this is what is given in this poem. I have discussed everything. What is house? What is home? House क्या है? Home क्या है? एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं. House जो है वो ईंट पत्थर का बना होता है, और home जो है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स का बना होता है, से मिलकर बना होता है। और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो हमेशा हमारे फ़ायदे की बात करते हैं, वो हमारे अच्छे के बारे में सोचते हैं। अगर हमारे मकान में फैमिली मेम्बर्स अच्छे से मिलकर नहीं रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं, तो वो मकान घर नहीं कहलाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई हैव गिवन यू दीज क्वेश्चन आंसर्स, एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स हैव बीन गिवन जस्ट एट द बैक ऑफ योर पोएम ऑल्सो। अ हाउस अ होम पोएम के बिल्कुल पीछे ये क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, एंड यू मे नोट इट डाउन इन योर फेयर नोटबुक एज वेल. Well, I hope you might have understood this poem, and if you have really understood it, then please press subscribe button and do hit the bell icon given right next to it. If you have really understood it, if you have liked this video, then please give me a thumbs up, and please drop comments in comment section. I hope you might have liked this video very much. Thank you very much for listening me patiently. Goodbye. Have a nice day.